बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर बुखारी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद बुखारी साहब। नवीद बुखारी साहब एक ज़बरदस्त शायर हैं, कालम निगार हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है उसका मौजू है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। आज हम करेंगे सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब के 6 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, उसके 4 लाहौर में, एक शेखुपुरा, एक साहिवाल का। तो हम ज़रा पहले नवीद बुखारी साहब से थोड़ी बात करते हैं। जी नवीद बुखारी साहब, आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना अच्छा आपने तारुफ़ करवाया, इस लायक मैं नहीं था। अब आ जाते हैं रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो चल रही हैं, जो हमारे मुल्क में ओवरऑल एक सियासी मंजरनामा है, और एक ये जो सबसे ज़्यादा एक बर्निंग इशू है जिसको आपने उठाया, रेज़ किया, वो है ज़िमनी इंतखाब। तो ज़िमनी इंतखाब में आपने तो 6 हलकों की बात की है ना, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक कदम आगे जाके ओवरऑल ही बात कर लीजिए। देखिए, अगर मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक रिक्वायरमेंट भी है जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी, और उसके जो चीफ मिनिस्टर की सर्वाइवल है वो भी उनके जो नसीब है इसी ज़िमनी इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल कि आया वो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं सीएमशिप को, या फिर कोई और सियासी सानिया रूनुमा हो सकता है। तो इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मेरा ज़ाती एनालिसिस जो है वो ये है कि नून लीग कम अज़ कम, ये व्यूअर्स आपके नोट कर लें, 14 से 17 सीटें 14 to 17 ले जाएगी इस इलेक्शन में। अच्छा, ले जाएगी। देखिए, एक तो उनका इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे लाहौर में, पंजाब में। लाहौर तो वो उनका कहना है, लोगों का मानना भी है कि PMLN का एक्सपीरियंस जो उन पे इल्ज़ाम आता है, जो उनके मुखालफी निज़ाम लगाते हैं कि वो एक्सपीरियंस उनका हेरा फेरी में ज़्यादा है, कि वो हेरा फेरी करके तो वो आते हैं। और यही जो PTI वाले आजकल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका गठजोड़ जो हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, ये देखें मैंने कुछ हल्के जो नोट किए मैंने, ये लाहौर के, लाहौर में जो हल्का है PP 158, उसमें ये अलीम खान साहब का हल्का, जहाँ से अलीम खान, गढ़ी शाह की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, और इसमें खाली गढ़ी शाह नहीं है, इसमें कुछ वो गुलबर्ग का भी काफ़ी एरियाज आते हैं, शादमान भी आता है उसमें। जब हल्का बंदियाँ हुई हैं तो इलाके शामिल हो गए थे वो सारे। और यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जो नून लीग की तरफ लड़ रहे हैं वो है राना शराफत, और PTI की तरफ से लड़ रहे हैं मियाँ अकरम उस्मान। ठीक है जी। अब ये हल्का बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, इसलिए कि जो PTI वाले हैं उनका दावा है कि ये उनकी अक्सरियत वहाँ है, और मैं समझता हूँ कि अक्सरियत उनकी है, वाकई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अलीम खान जो है ना, उनका कुछ ज़ाती वोट भी है, क्योंकि उन्होंने वर्क किया हुआ, काम किया हुआ। लेकिन इन हालात में जब महंगाई इतनी हो गई है, और दूसरा फिर जो यहाँ तो कोई लोटा नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब वो हालात ऐसे बन जाते हैं तो लोग जो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, इसका दूसरा तरीका जो है, जो PTI वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये टेक्निकल तरीके से हेरा फेरी करेंगे और वो उसका रिगिंग करेंगे, धांधली करेंगे, उससे हो सकता है प्री-पोल रिगिंग। हाँ जी। अब आ जाए आप दूसरा 167। ठीक है जी। तो ये जो है, ये यहाँ पे नज़ीर चौहान थे पहले PTI के, जो मुनहरफ हो गए। ठीक है, और अब उन्हें नून लीग ने टिकट दिया, शबीर गुज्जर इनके मुकाबले में। ठीक है। अब ये इसमें जो मैंने जो सर्वे किया को देखा है, उससे ये जाहिर होता है कि अक्सरियत जो है ना शबीर गुज्जर के साथ है। ये नौजवान भी है, और दूसरी बात ये है कि जो बंदा एक मुनहरफ है ना, उनको ये लोग, मैं नहीं कहता, ये उनके मुखालफिन कहते हैं कि वो लोटा की, और उस वजह से। और पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि झगड़ा भी हो गया, और उसके जो बेटा है उसका जख्मी हुआ, शबीर गुजर का हुआ ना। जी, शबीर गुजर का बेटा जो है उसके सर में उसकी सर्जरी हो रही है। हाँ, वो लगे। और उसके बाद फिर पुलिस ने उनके दफ्तर पे धावा बोल दिया। ठीक है, उस पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो है ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन जो है जीतने नहीं देंगे। अगर ज़मीनी एकाएक देखा जाए, वोट देखें, तो वहाँ इस वक्त PTI का वोट ज़्यादा है। दूसरी बात पता क्या, इसमें नून लीग के जो वोटर है ना, वो आप देखेंगे वो कई घर से निकलेंगे, जो कटर है, जो सिर्फ नवाज शरीफ को जो वोट देता है ना,
वो इनको लोगों को नहीं आप मुझे लब कुशाई का मौका देंगे? देखिए, आपने सवाल भी कर दिया, तजज़िया भी कर दिया, तबसरा भी कर दिया और रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। नहीं, अभी जा रही है, अभी तो बहुत ये तो एक कल देखिए, पहली बात तो ये है, जो अलीम खान का साबका हल्का है गड़ी शाह वाला, जिसमें गुलबर्ग के इलाके भी आ गए हैं, शादमान के भी आ गए हैं, लिख लें वो वन साइडेड मैच है, वहाँ PMLN का कोई जोड़ नहीं है। पहले भी आप देखें कि जब अलीम खान का जोड़ जब पड़ा है अयाज सादक से, नेशनल था तब, वो डिफीटेड रहे हैं वहाँ पे। अब अलीम खान का अपना वोट बैंक है, जिसका आपने खुद भी एतराफ़ किया, और फिर नून लीग का भी वहाँ पे वोटर है, वो तो वन साइडेड है, उस पर तो मैं तबसरा करूँगा ही नहीं। अब आ जाएं आप जो नज़ीर चौहान और शबीर गुजर के हल्के पे, इसमें मैच पड़ेगा, इसमें मैच पड़ेगा। इसमें मैं फिर भी ना 60-40 का मार्जिन रखूँगा। 60% जिसे आप लोटा कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, हर जमात ही कहती है। अगर उस जमात में कोई शामिल हो जाए तो वो कहते हैं जी ड्राई क्लीन होके आ गया है, अब ये जो है इस पे कोई, ये दूध का धुला हो गया है, इस पे कोई भी कदगन नहीं है। अगर दूसरी जमात में चले जाए तो उसको लोटा क्रेसी, ये वो, मुझे वैसे ये लफ्ज़ ही माजूब लगता है। अल्लाह ताला ने वैसे भी, आपको पता है, कुरान में 27वें पारे में सूरा हिजरात में वाज़े तौर पे फरमाया है कि एक दूसरे को उल्टे नामों से ना पुकारो, ठीक है ना। खैर, अब उसमें मैच इसलिए पढ़ना है कि PTI को अगर कोई वोट पड़ेगा ना, तो शायद वो हमदर्दी का वोट पड़ जाए, शायद, कि ज़ाहिरी बात है, एक बाप के बेटे के सर में बड़ा सीवियर किस्म का एक इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है कि गोली लगी है। सेकेंडली ये है कि आपने एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी कर दिया पंजाब पुलिस पे, कि पुलिस ने धावा बोल दिया। अब मेरा उसमें जो मानना है वो ये है कि देखें, पुलिस की जिम्मेदारी है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ठीक है, और आवाम की जानों की हिफाजत करना। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वो उनके मेन इलेक्शन कैंप में, जोहर टाउन में, ये उनकी स्ट्राइक हुई है, या फड्डा हुआ है, या गदर मचा है, या लड़ाई हुई है, उसमें कसूर जिसका भी है, हम मुर्दे इल्ज़ाम ना शबीर गुजर को ठहराते हैं और ना ही हम फैसला देते हैं कि नज़ीर चौहान का कसूर है। दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर पुलिस उस वक़्त इन्वॉल्वमेंट ना करती तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ राहगीर भी इसमें चले जाते, कुछ बेगुनाह भी चले जाते, और इससे ज़्यादा असैसिनेशंस हो जाती, जाने चली जाती। पुलिस ने उस पर हल्ला नहीं बोला, बल्कि दोनों तरफ में अपनी इन्वॉल्वमेंट करके बचाव किया है, बीच बचाव किया है। चले, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपने ये कहा जी वहाँ हमदर्दी का वोट, यहाँ पे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है ना, वो उसको तो लोग मान ही नहीं रहे। आते ही इतनी महंगाई कर दी, आपने देखा है पेट्रोल कितना, कहने की ज़रूरत ही नहीं, बच्चे को पता क्या महंगाई हुई क्या नहीं हुई, तो बहुत सी चीज़ें। चले हम तेज़ी से आगे जवाब देना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। पहले तो बहार साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 90% जो गवर्नमेंट बनी है वो सारी की सारी इम्पोर्टेड है। इमरान खान की हुकूमत भी इम्पोर्टेड थी। मुझे ये बताएं कि जब भुट्टो का, आई विल प्रूव, इमरान खान के इम्पोर्टेड वो सिलेक्टेड जरूर कहते थे, लेकिन लेट मी फिनिश। सिलेक्टर्स को ऊपर से जो इम्पोर्टेड जिनको कहते हैं ना, उधर से ऑर्डर आया था। मेरी बात सुनना, भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, कत्ल हुआ, उसके पीछे हाथ किसका था आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। भुट्टो के बाद त्यारा हवा में उड़ाया गया ज़ियाउल हक का, ठीक है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनी, अब उड़ाया किसने वो भी आपको पता है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, कत्ल हुआ। हालांकि अगर इससे भी पहले जो हमारी एक हिस्ट्री इसे ट्रेस बैक करे तो हम लियाकत अली ख़ान से शुरू हो सकते हैं, लेकिन खैर नई नस्ल को इतना दूर हम लेके नहीं जाते। अब आ जाए आप नवाज शरीफ पे। ये पनामा कहाँ से आया था? पनामा बाहर से आया था, बाहर से आया था ना। एक बंदे को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल के बाहर फेंक दिया इक़्तिदार से, सिलेक्टर्स ने फेंका ना, बकौल आपके के सिलेक्टर्स। मेरी बात ठीक है। तो इंडिकेट किसने सिलेक्टर्स को किया था? अभी देखे ना, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, तो वो कह किसको रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर तो मियां नवाज शरीफ था, तो पनामा आया। तरीके होते हैं ना,
ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट इंपोर्टेड है। अब ये क्योंकि लंबी बहस है और किसी अब महंगाई पे भी एक लफ्ज़ ज़्यादा टाइम, चंद सेकंड 30 सेकंड मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के 3-3.5 साल दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी? नहीं, मैंने नहीं कहा ये। अच्छा, मैं ये नहीं कहता। जी। और उनके वुज़रा के बयानात आपने सुने? कल की बात है, वो कह रहे थे जी कि जो उनका मुश्ताक गनी स्पीकर के पीके का, उसकी स्पीच में वो कहता है कि महंगाई हो रही है, आप 2 की बजाय 1 रोटी खाना शुरू कर दे। खान साहब अपनी तकरीर में कहते हैं कि मैं यहाँ पे आलू टमाटर के भाव चेक करने नहीं आया। ये कुर्सी बड़ी बेरहम होती है, जब इक़्तिदार के ऐवानों में सियासतदान पहुँचते हैं ना, तो वो बड़े पथरीले ज़मीर हो जाते हैं। फिर उनके दिल की धड़कनों में जो एक दुखी इंसानियत होते हैं, उसके दर्द की कसक महसूस नहीं होती। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि देखें, मजमूई तौर पे देखें, आपने अपना जावेद चौधरी साहब जो एक्सप्रेस है उनका आपने सुना होगा इंट्रो प्रोग्राम का, उसमें हर शोबे में तरक्की की तरफ जा रहा था, क्योंकि कोरोना रहा, हालात ख़राब रहे, इसके बावजूद बड़ी फ़ाइट की। ठीक है, आगे तक उस वक्त महंगाई थी और हम भी नाला थे कि ये महंगाई हो रही, बहुत हो रही, क्यों हो रही। लेकिन जब आके ये बम्ब लगा है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने गिराया है आके। अच्छा, ये आप देखें, पहले ये लोग ये कह रहे थे, जिसकी हर टीवी पर चली, जो अब रिपीट चला रहे हैं वो, कि उन्होंने कहा था कि ये जी IMF से मुआहदा किया हुआ है, इस वजह से मैं पेट्रोल, वो तो उन्होंने डिनाई कर दिया। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं जी नहीं, इसका IMF से कोई तल्लुक नहीं। इसके लिए वो सुना जा रहा है, ये इसके बारे में ये भी पता चला है कि IMF ने इनको अच्छी खासी डांट पिलाई है और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों बात कर रहे हैं, इसका पेट्रोल का हमारे साथ तल्लुक नहीं, उन्हें ये बयान दे रहा हूँ। मुझे ये एक बात जी। अच्छा, आप सॉरी, आपकी बात करता हूँ आगे, क्योंकि हमारा टाइम भी शार्ट है, हमने उसको कंप्लीट करना है। आगे है PP 168। ठीक है जी, ये है असद कोकर का। ठीक है, वन साइडेड है। हाँ जी, असद कोकर जो है ना, ये हैं मुनहरफ PTI के। ठीक है, और नवाज अवान है जी इसके। हाँ जी, असद खोखर के आप देख लें, उसका एक फैमिली बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है। वो जीता यहाँ से, यहीं से इलेक्ट होके आया, वो MPA बना। ठीक है, नून लीग को डिफीट करके आया, वो नून लीग के कैंडिडेट से जीता। हाँ। अब नून लीग और असद खोखर एक है ना। अब नून लीग, ये जो नवाज अवान साहब है PTI के, इनका तो वजूद था ही नहीं, इनका नाम तो अब हम सुन रहे हैं ना। ये तो खान साहब कह रहे हैं कि जी अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ 26 साल बाद, तो अब मैं लोगों को, जो हमारे जिन्होंने मेहनत की है 22 साल स्ट्रगल में या 26 साल स्ट्रगल में, उन कारकुनान को दूंगा। अभी बड़ा टाइम बाकी है। एक तो उसका वो मोस्ट एक्टिव खड़ा हुआ है, वो वन साइड। बिल्कुल सही है। ये मैंने भी जो चेक किया, जो कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई है, उसमें ये है कि असद कोकर साहब जो ना, इनकी पोजीशन बहुत मजबूत है, बिलाशुबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आगे आ जाए 170 PP 170। ये है जी नून लीग के चौधरी अमीन जुल्करनैन और मलिक ज़हीर कोकर जो है ना, वो PTI। ये टफ मुकाबला होगा, ये टफ मुकाबला होगा। लेकिन लकीली कह लें या अनलकीली कह लें, मलिक ज़हीर खोखर को हमेशा इमरान खान ने ओबलाइज किया है, या अहमियत दी है, या एडमायर किया है, व्हाट्सएवर जो भी किया है, उन्हें हमेशा चांस दिया है। लेकिन अनलकीली वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सके, जीते नहीं है। चले आगे चलते हैं। आगे शेखुपुरा का हल्का 140 PP। अच्छा, PP 140 में मियाँ खालिद जो है ना, वो नून लीग से हैं, और खुरम विर्क जो है ना, वो है PTI से। तो इस यहाँ क्या आप कहते हैं? इमरान खान साहब ने जो तोहफा दिया था ना, पंजाब के 12 करोड़ अवाम पे मुसलत किया था अपना चहीता उस्मान बुज़दार, ये पंजाब के अवाम ने उसका बदला लेना है। और आप देख लीजिएगा जो। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि शेखुपुरा में जीतेगी नून लीग, हार जाएगी। अच्छा, आगे आए 207 PP 207 जो है ना, साहिवाल, यहाँ पे मेजर रिटायर सर्वर PTI के, और नून लीग के जो है ना, वो मलिक नुमान लंगड़ियाल हैं। हाँ, तो वो जीतेंगे, पहले भी जीते थे, वो जीतेंगे वो। अच्छा, ठीक है। आप ये कहते हैं जीतेंगे, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना, वो इनके ख़िलाफ़ हुए पड़े, वो इनको लोटा कहते हैं। नाज़रीन, नवीद बुखारी साहब ने तो नून लीग को जितवा दिया है, और आम जो यही ख़दशा जो PTI को है कि नून लीग जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के और इसको उनको हरवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो PTI ये जो हमने 6 डिस्कस किए हैं, 6 में से 5 वो जीत जाती है। लेकिन
अब क्या होता है, अवाम किसको वोट देते हैं और क्या बनता है, इसका रिज़ल्ट जब इलेक्शन होगा आपको मिलेगा। नाज़रीन, ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।